हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लस माइनस का जोड़ और घटाव। बच्चों जब हम संख्या के साथ प्लस या माइनस का जोड़ या घटाव करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। अब बच्चों साथ में ये भी सीखेंगे कि कौन सी संख्या प्लस में है और कौन सी संख्या माइनस में। चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, है ना। आखिर ये चिन्ह का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं। नहीं, चलिए ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग प्लस बोलते हैं, यानी प्लस। प्लस का हिंदी मीनिंग होता है धनात्मक। और इसको जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग माइनस बोलते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है ऋणात्मक। यानी हम यहाँ दो चिन्ह के बारे में जान गए, प्लस और माइनस। प्लस यानी धनात्मक, माइनस यानी ऋणात्मक। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए। जैसा कि आपको यहाँ कुछ संख्या दिखाई दे रहा है बच्चों, चलिए यहाँ 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये जो 8, ये 6, 8, 9, 10 है, सो प्लस में है कि माइनस में, है ना। चलिए जैसे कि 6 प्लस में है कि माइनस में, 8 प्लस में है कि माइनस में, 9 प्लस में है कि माइनस में, 10 प्लस में है कि माइनस में। और यहाँ एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर ये प्लस में है तो वो प्लस किधर है, या माइनस है तो वो माइनस किधर है। मतलब कहने का ये अर्थ है बच्चों, यहाँ मतलब ये है कि अगर किसी संख्या या किसी अंक का जो चिन्ह होते हैं वो कौन सा साइड में होते हैं, वो दाहिना साइड में होता है कि बायां साइड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, तो ये भी जानना जरूरी होता है। चलिए बच्चों जैसा कि देख रहे हैं कि 6 है, इसका चिन्ह ये साइड होता है या ये साइड होता है, ये भी जानना हम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए जानते हैं। चलिए बच्चों जब भी किसी अंक या संख्या का चिन्ह हमें देखना होता है तो उसके ठीक बाएं साइड में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बाएं साइड में। जैसे 8 का चिन्ह अगर देखना हो तो हमें कहाँ जाना होगा? ठीक इसके बाएं साइड में जाएंगे जहां पे चिन्ह होता है, ठीक है। 9 का अगर देखना है तो ठीक इसके बाएं साइड में जाएंगे और इसके चिन्ह को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ 10 भी है, 10 का अगर चिन्ह हमें देखना है तो इसके ठीक बाएं तरफ जाएंगे और इसके चिन्ह को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ ये तो हम लोग यहाँ क्लियर हो गए कि किसी भी अंक या किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है वो कौन सा साइड में होता है, उसके ठीक बाएं साइड में होता है। यानी 6 का बायां साइड, 8 का बायां साइड, 9 का बायां साइड और 10 का बायां साइड इसके चिन्ह होते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक समस्या है कि अगर 6 का जब चिन्ह हम देखने जा रहे हैं बाएं साइड में तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। 8 का भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, 9 के बाएं साइड गए तो यहाँ भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, 10 के बाएं साइड में गए तो यहाँ भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ आखिर है क्या? तो बच्चों अब सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी अंक या किसी संख्या का चिन्ह हमें देखना हो अब तो उसके ठीक बाएं साइड में जाएंगे और अगर बाएं साइड में कुछ भी नहीं दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि उसका चिन्ह है सो हमेशा प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। यानी 6 के बाएं साइड में जब जाते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया, यानी कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 है सो प्लस में होता है, यानी प्लस है सो छिपा हुआ रहता है। उसी तरह 8 में भी देख रहे हैं बच्चों कि 8 के बाएं साइड जब गए हैं इसके चिन्ह देखने तो यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब 8 भी क्या है? प्लस में है। क्लियर है? उसी तरह 9 भी क्या है? प्लस में है। उसी तरह आपका 10 भी क्या है? प्लस में है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। यानी कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि प्लस है सो छिपा रहता है। अगर कोई भी संख्या या अंक है बाएं साइड में कुछ भी नहीं हो, कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वो है सो प्लस में है। क्लियर है? ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ एक सवाल आ आता है, ये तो हम प्लस वाला जान गए, लेकिन एक सवाल आ आता है कि माइनस वाला कैसे दिखेगा। अरे ये तो प्लस वाला हम जान गए कि कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो वो प्लस में होता है, लेकिन माइनस वाला को कैसे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों माइनस वाला ध्यान देना, माइनस वाला हमेशा आपका लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है? माइनस वाला क्या रहेगा? आपका लिखा हुआ रहेगा। यानी अगर 8 माइनस में है तो -8 आपको लिख के दिया हुआ रहेगा। यानी 9 अगर माइनस में है तो 9 आपको लिख के दिया रहेगा। 10 अगर माइनस में है तो माइनस आपको लिख के दिया रहेगा। मतलब प्लस को पहचानने के लिए क्या है कि उसके चिन्ह नहीं होंगे। कोई भी संख्या या अंक का चिन्ह अगर नहीं है तो वो प्लस में होगा, लेकिन जो माइनस में होता है वो उसमें हमेशा माइनस लिखा हुआ मिलेगा आपको। यानी लिखा हुआ से हम क्लियरली समझ जाएंगे। तो ये चीज है। अब चलिए हम लोग कुछ कंडीशन के बारे में जानते हैं, कुछ कंडीशन को लेंगे, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ये चीज सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, है ना। कुछ कंडीशन को हम लोग देखेंगे, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो चीज यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। सब कुछ चीजें आपको इस टाइप से आ जाता है ना। +6 + 5 + 7 + 3 = व्हाट? नहीं क्या होगा? चलिए
ऐसी स्थिति को देखिए, अब इस मॉडल को समझिए, इस कंडीशन को समझिए और इस कंडीशन में क्या करना चाहिए ये चीज हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 का कोई चिन्ह नहीं, 6 का चिन्ह कहाँ देखेंगे, इसके बाएं साइड में देखेंगे, लेकिन 6 का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि जिसका कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे वो प्लस में होता है, यानी क्लियर ये हो गया कि 6 भी है सो प्लस में है। आप ध्यान दीजिएगा 5 भी प्लस में है, 7 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है और सभी एक साथ आए हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो बच्चों ऐसे कंडीशन जब आता है, इस टाइप का कंडीशन रहता है और सभी एक चिन्ह वाले होते हैं। एक चिन्ह वाले का मतलब 6 भी प्लस, 5 भी प्लस, 7 भी प्लस, 3 भी प्लस, यानी सभी प्लस वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सभी एक जैसे चिन्ह वाले हैं, इसलिए हम एक जैसे चिन्ह वाले को क्या करेंगे, उसको साथ में सभी को जोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ, चलिए तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 6 5 11 हो गया, 11 7 18 हो गया, 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो जाता है नहीं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 21। क्लियर है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये सभी प्लस वाले हैं तो सभी जुट गए, तो जुटने के बाद जो परिणाम आया है यानी 21 आया है, ये प्लस में होगा कि माइनस में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, ये प्लस में होगा कि माइनस में। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सभी प्लस वाले हैं, अगर सभी प्लस वाले हैं तो हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, और साथ में जो आएंगे परिणाम आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस वाला ही होगा। क्लियर है, यानी प्लस में ही होगा। क्यों, क्योंकि सभी प्लस में है, इसलिए परिणाम भी हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। प्लस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी हम यहाँ ये सिंपली ये समझेंगे कि एक जैसे चिन्ह वाले यानी सभी प्लस वाले हैं तो जोड़ के प्लस में ही आएंगे उसके रिजल्ट। क्लियर है। चलिए कुछ और भी लेते हैं हम बच्चों इसी तरह। चलिए यहाँ भी सेम कंडीशन है एकदम, 4 भी प्लस, 3 भी प्लस, 4 भी प्लस, यानी ठीक है क्लियर, यानी सभी प्लस, यहाँ 4 प्लस, 3 प्लस, 4 भी प्लस, यानी सभी प्लस वाले हैं, सभी प्लस वाले हैं। तो कंडीशन, ऐसे कंडीशन को हमने क्या बताया कि सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 11 हो जाता है। अब यहाँ वही सवाल फिर से कि प्लस में होगा माइनस में, तो चूंकि सभी प्लस वाले हैं इसलिए इसका रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस में होगा। आप प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। क्लियर है। यानी हम यहाँ ये सीखें कि सभी प्लस वाले आपस में जुड़ के उसका रिजल्ट भी या उसका परिणाम भी क्या होता है, प्लस में ही होता है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सपोज करो बच्चों ये तो प्लस वाला था, अब हमारे साथ इसी तरह माइनस वाला आ जाएंगे, तब क्या करेंगे। क्लियर है, तब क्या होगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6 भी माइनस, 4 भी माइनस, 3 भी माइनस, 8 भी माइनस, यानी अभी हम लोग यहाँ प्लस वाला पढ़ रहे थे। प्लस में हम लोग क्या देखें कि सभी प्लस वाला आपस में जुड़ के प्लस हो गया, तो यहाँ क्या होगा, आप माइंड लगाइए, यहाँ क्या होगा। हमने यहाँ पिछले यहाँ हम समझाए थे कि सभी एक जैसे चिन्ह वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। यहाँ भी एक जैसे चिन्ह वाले हैं, सभी माइनस वाले हैं। यहाँ जिस तरह सभी प्लस वाले आपस में जुड़ के प्लस हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी एक जैसे चिन्ह वाले हैं यानी सभी माइनस वाले हैं, तो आपस में ये भी जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि माइनस को देखता है कि उसे लगता है कि ये घटाव आ गया ना, यानी माइनस का मतलब घटाव होता है और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो यहाँ वो हम नहीं करेंगे, सभी माइनस वाले हैं तो आपस में सभी क्या होंगे, जुटेंगे और परिणाम क्या होगा। चलिए देखते हैं। नहीं चलिए 6 4 कितना होता है, 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, नहीं चलिए 21 हो गया। यानी अब यहाँ फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है कि 21 जो आया है वो प्लस में होगा कि माइनस में। एकदम क्लियर। तो बच्चों जैसे यहाँ हम लोग अभी पढ़े कि सभी प्लस वाले आपस में जुट के प्लस में आते हैं, तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि सभी माइनस वाले आपस में जुटेंगे और उसका रिजल्ट माइनस में ही आएगा। क्लियर है। यानी सभी माइनस वाले हैं तो आपस में जुट गए, यानी सभी एक जैसे चिन्ह वाले हैं तो आपस में जुटेंगे और चिन्ह जो ये सभी है वही ये भी आ जाएगा। यानी यहाँ दो चीज अब क्लियर हो गया कि अगर प्लस वाले सभी एक साथ आते हैं तो वो आपस में जुट के प्लस हो जाएंगे, और अगर सभी माइनस वाले आते हैं तो वो भी आपस में जुटेंगे और रिजल्ट माइनस में होगा। क्लियर है। तो चलिए ये देख लिए, कुछ और भी ले लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये भी सेम चीज है बच्चों, यानी 2 है सो भी माइनस, 4 भी माइनस, 5 भी माइनस, सभी एक जैसे चिन्ह वाले हैं।
सभी एक जैसे चिन्ह वाले, तो क्या होगा, हम अभी जस्ट बताएं कि सभी एक जैसे चिन्ह वाले क्या होते हैं, आपस में वो जुड़ जाते हैं। क्लियर है? यानी चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 2 4 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। फिर वही सवाल यहाँ खड़ा होता है कि 11 जो है प्लस में होगा कि माइनस में। तो अभी हम जस्ट बताए थे बच्चों कि अगर प्लस वाले सभी है तो आपस में जुड़ के प्लस होते हैं, उसी तरह सभी माइनस वाले भी आपस में जुड़ के माइनस होगा, यानी 11 भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर हम माइनस यहाँ नहीं लिखते हैं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, ये क्लियर है। तो बच्चों यहाँ आप दो चीज एकदम क्लियरली सीख गए कि सभी प्लस वाले आपस में जुड़ के प्लस होगा, सभी माइनस वाले आपस में जुड़ के माइनस होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी कंडीशन है जिसे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ 6 - 2 क्या होगा, अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़ लिए, प्लस प्लस जुड़ जाता है, माइनस माइनस वाला भी जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 6 जो है उसका कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस में है और यहाँ एक माइनस में है, यानी यहाँ दो चिन्ह वाले अलग अलग, यानी यहाँ क्या है बच्चों कि अलग अलग चिन्ह वाले आ गए, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। क्या होगा, वहां हम लोग क्या पढ़े कि सभी प्लस वाले जुट गए, सभी माइनस वाले भी जुट गए। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, जब भी अलग अलग चिन्ह वाले होते हैं बच्चों तो वो आपस में क्या होता है, घटता है। क्लियर है? यानी क्या समझना है कि जब भी अलग अलग चिन्ह वाले आते हैं तो वो आपस में घटते हैं। तो चलिए यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 6 है सो प्लस में है और 2 है सो माइनस में है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, घटाएंगे। घटता वही है जब अलग अलग चिन्ह वाले एक साथ आते हैं। तो चलिए घटाते हैं, 6 में से 2 चला जाता है तो यहाँ 4 बच गया। अब यहाँ बच्चों एक सवाल खड़ा होता है कि ये तो प्लस में है, ये तो माइनस में है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि एक प्लस और एक माइनस में है तो वो आपस में घटेगा। ठीक है, चलिए घटा भी दिए, घटाने के बाद यहाँ 4 मैंने लिख भी दिया। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि ये जो 4 है वो प्लस में होगा कि माइनस में, है ना, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों का तो चिन्ह यहाँ नहीं होगा, यानी किसी एक का ही होगा। तो वो चिन्ह किसका होगा, तो बच्चों ध्यान देना कि जो ये दोनों संख्या में जो बड़ा दिखने में लग रहा है, क्या देखने में बड़ा कौन लग रहा है, यानी 6 लग रहा है, तो 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, यानी जो बड़ा देखने में लगे उसी का चिन्ह है सो यहाँ आ जाता है प्लस, यानी 6 प्लस में है इसलिए प्लस में होगा 4। अब प्लस को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो यहाँ क्या सीखे आप कि अलग अलग जब चिन्ह वाले आएंगे तो आपस में क्या होगा, वो घटेगा। क्लियर है? वो क्या होगा, घट जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, -10 ले लिए और +4। क्लियर है? अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, और हम अभी जस्ट सीख चुके हैं कि अलग अलग चिन्ह वाले क्या होते हैं, आपस में घटते हैं। तो चलिए हम घटाने का प्रयास करते हैं। 10 में से 4 चला जाता है, कितना बचेगा, 6 बच गया। अब यहाँ बात आता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना। तो अभी हम जस्ट क्या बताते हैं कि जो देखने में बड़ा लगे उसका चिन्ह आ जाता है, यानी यहाँ देखने में बड़ा कौन लग रहा है, 10 लग रहा, और 10 सो माइनस में है, यानी आपका यहाँ माइनस में आएगा। और माइनस को हर हालत में लिखना है, अगर आप माइनस को नहीं लिखते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, जो सही नहीं हो पाएगा यहाँ के अनुसार। क्लियर है? यानी आपका रिजल्ट आ गया -6। तो बच्चों इस तरह आपने 3 स्टेप सीखा यहाँ कि जब प्लस प्लस वाले एक साथ आते हैं तो जुड़ के प्लस हो जाता है, उसी तरह जब माइनस माइनस वाले सब एक साथ आते हैं तो वो भी जुड़ के माइनस में हो जाता है। और तीसरा हमने क्या सीखा कि जब प्लस और माइनस यानी अलग अलग चिन्ह वाले जब आते हैं तो वो घट जाते हैं, और परिणाम में जो बड़ा देखने में लगता है उसका चिन्ह सो परिणाम में आ जाता है। नहीं, तो यहाँ ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिस एग्जाम्पल में तीनों स्टेप हमें मिलेंगे और वहाँ और भी बारीकी से और भी अच्छे ढंग से हमें क्लियर होने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम वो एग्जाम्पल बनाते हैं, यानी वो एक मैथ हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज जान जाइए, हल करने का मतलब क्या होता है बच्चों। हल जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि हल करें, नहीं तो ऐसे कंडीशन में हमें मैथ के मॉडल को देखा जाता है, मैथ के कंडीशन को समझ के उसको बनाया जाता है, यानी उस कंडीशन को देखते हैं और उस कंडीशन में आखिर क्या होने वाला है ये चीज़ को देख के मैथ बनाया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे मैथ होते हैं जिसमें लिखा रहता है डायरेक्ट जोड़िए घटाइए, यानी जोड़िए तो हम लोग जोड़ देते हैं, घटाइए तो हम लोग घटा देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरह लिखा रहेगा हल करें। हाँ, तो हल करने का मतलब बच्चों आपको मैथ को देखना है, उस मॉडल को देखना है, उस कंडीशन को देखना है, और वो कंडीशन क्या कहता है, किस तरह सोल्व होगा, ये आपको समझना होगा। ये चीज़ बहुत मायने रखती है ना। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं हल करे का मतलब। यहाँ इस मैथ एक दिया हुआ है, इस मैथ का कंडीशन क्या कहता है ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ जैसा कि अभी हम लोग सीखे हैं बस उसी पे आधारित ये मैथ है आपका, है ना, इसको हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके कंडीशन को देखने के प्रयास करते हैं।
तो इसके कंडीशन क्या बता रहा है, देखिए आपका एक प्लस में है, एक माइनस में है, प्लस में है, माइनस में है, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस में है, तो यहाँ या तो जुटेगा या तो घटेगा, यही ना होगा। ठीक है, कंडीशन यही बता रहा है कि जुटेगा या तो घटेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो कंडीशन के अनुसार हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि पहले हम प्लस को एक साथ करते हैं और माइनस को एक साथ करते हैं, है ना। ये हम करेंगे तो ये आसान होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखना है कि प्लस में कौन है। तो ये 6 प्लस में है, चूंकि इसका कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस हो गया। ये 3 भी प्लस, 10 भी प्लस और ये 2 भी प्लस। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्लस वाला पहले एक साथ ले लेते हैं। ये हो गया 3 हो गया, प्लस 10 हो गया और प्लस 2 हो गया। अब बच जा रहा है माइनस, माइनस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ है, उसको भी ले लेते हैं। -4 हो गया, -6 हो गया, -9 और -3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ना, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, सभी प्लस वाले हैं और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, सभी माइनस वाले हैं, है ना। तो बच्चों अभी जैसा कि हम लोग यहाँ अभी पढ़े थे पीछे ना, कि सभी प्लस वाले जो होते हैं इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और सभी माइनस वाले को भी हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। क्लियर, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ते हैं हम लोग। 6 3 9 हो गया, 9 और 10 19 हो गया, 19 और 2 कितना हो गया, 21 हो गया। क्लियर है, यानी यहाँ तक हम लोग जोड़ दें, क्या आ गया, 21 आ गया। वो प्लस में आएगा माइनस में, तो सभी प्लस वाले तो प्लस में आ जाएंगे। क्लियर, अब हम लोग इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी सभी माइनस वाले को, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी 4 और 6 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है। तो प्लस में कि माइनस में, तो सभी माइनस वाले, इसलिए माइनस में होगा, यानी -22 आ गया बच्चों। अब ध्यान देंगे, यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं इसको, यानी 21 में से 22 को घटाना है ना। तो उल्टा भी हम लोग यहाँ घटाते हैं, 22 में 21 चला जाता है, 1 बच जाता है। क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ एक बात आता है कि इसका वाला चिन्ह रहेगा प्लस, कि ये 22 वाला चिन्ह रहेगा। तो हम बताए थे ना कि जो बड़ा दिखता है उसका चिन्ह होगा। तो यहाँ बड़ा कौन दिख रहा है, तो 22 दिख रहा है, तो 22 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह बच्चों ये आपका क्लियरली आंसर। तो ये था आपका प्लस माइनस का जोड़ और घटाव, जिसमें हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़ा। यानी पहला स्टेप था कि जब सभी प्लस में आते हैं तो आपस में जुट के प्लस में ही हो जाते हैं। दूसरा स्टेप था बच्चों कि जब सभी माइनस में आते हैं तो वो भी आपस में जुट के माइनस में आता है। और तीसरा स्टेप था कि अलग अलग चिन्ह जब आता है तो वो आपस में घट जाते हैं और परिणाम में किसका चिन्ह आता है, यानी जो संख्या बड़ी दिखती है उसका चिन्ह परिणाम में आ जाता है। तो मुझे यकीन है बच्चों कि इस वीडियो के माध्यम से प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन था वो अब खत्म हो गई होगी। और वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताएंगे बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।